हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश का जो सेक्शन डी होता है लिटरेचर, उसमें से प्रोज के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और सारे क्वेश्चन बच्चों आपके शॉर्ट वाले होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, इसमें एक लॉन्ग टाइप होता है, एक शॉर्ट टाइप। तो आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट टाइप वाले देखेंगे और ये आपका 4 मार्क्स में यानी 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे 8 नंबर, यानी क्वेश्चन तो और भी होंगे लेकिन 2 करना होगा। इस तरह से आपको 8 नंबर मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन से, और आपको 30 से 40 शब्द में लिखने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इस चैप्टर के मजेदार क्वेश्चन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको अच्छे से देख करके जाना है। देखिए, द लास्ट लेसन, जिनको नहीं पता है, ये एक ऐसी कहानी है बच्चों जो देश प्रेम की भावना को बताती है। ठीक, बात करें तो जो लास्ट लेसन है ये अल्फोंस डोडेट के द्वारा रचित एक कहानी है, जो मतलब इस बात को दर्शाती है, यानी 1870 ईस्वी की कहानी को बताती है, जिसमें पर्शिया ने, ठीक ना, पर्शिया की सेना ने फ्रांस पर आक्रमण किया और वहां की जो अल्सेस और लॉरेन के स्कूल थे, वहां पर फ्रांस जो लैंग्वेज है उसका प्रशिक्षण बंद करवा दिया और वहां के शिक्षकों को निकाला, मतलब जाने लगा, उनको निकालने के लिए कहा गया। तो ऐसी कुछ कहानी है, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, देखिए आपको ध्यान से समझना बच्चों, हम एक एक जो वर्ड्स हैं, हर मतलब वर्ड्स का अच्छे से अर्थ भी आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने बहुत ही सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया है। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए या फिर बुक्स में मिला लीजिए, आपको एकदम अलग मिलेगा। हम हमेशा बच्चों सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारा कोई भी कितना भी कमजोर रसगुल्ला हो, इजिली इसको सीख जाए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टेम्पटेड, कह रहा है कि फ्रांस टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। तो कह रहा कि व्हाट टेम्पटेड, यानी व्हाट टेम्पटेड फ्रांस, फ्रांस एक स्कूल का, वहां के मतलब जो स्कूल थी उसमें का लड़का है। तो व्हाट टेम्पटेड फ्रांस टू, यानी टेम्पटेड फ्रांस को किसने लुभाया, टेम्पटेड का मतलब है लुभाना बच्चों, कि रन अवे, की वो क्या गए, भाग जाए, एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स, यानी बाहर समय बिताए। यानी जो फ्रांस है, फ्रांस को किन चीजों ने लुभाया या फिर ललचाया कि वह भाग जाए और खुले में अपना दिन बिताए। यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो उसे लुभाने लगी कि वो स्कूल से बाहर भाग जाए और खुले में अपना दिन बिताए। तो ध्यान से देखिएगा कि इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट। देखिए, इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट कि मतलब मौसम सुहाना और गर्माहट भरा था। ठीक, इट वॉज सो वार्म, वार्म का मतलब गर्म होता है, गर्माहट, ब्राइट का मतलब होता है यानी उज्जवल, जिसको बोलते हैं बच्चों सुहावना। ठीक, तो मौसम सुहावना और गर्माहट भरा था। द बर्ड्स वेयर चार्पिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। इन द ओपन फील्ड, यानी खुले मैदान में। पर्शियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, और जो खुले मैदान में जो पर्शियन के सिपाही थे वो क्या कर रहे थे, वेयर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब क्या है, अभ्यास कर रहे थे। ठीक, जो खुले मैदान में पर्शियन सिपाही थे वो क्या कर रहे थे, पर्शियन जो सेना थे वो अभ्यास कर रहे थे। और दीज थिंग्स वेयर टेम्पटिंग हिम, ये सारी चीजें ही उसको लुभा रही थी। और इट इज मोर टेम्पटिंग देन स्कूल, और ये सारी चीजें स्कूल से बहुत ही ज्यादा लुभावना लग रही थी। यानी ये सारी चीजें स्कूल से ज्यादा लुभावना लग रही थी। स्कूल में जितना उसे आनंद आता था उससे कहीं ज्यादा उसको बाहर इन सारी चीजों में, यानी मौसम को देख करके, चिड़ियों की आवाज को, चहचहाट को सुन करके, और जो पर्शियन सेना थी उनके युद्ध मतलब उनका अभ्यास को देख करके, ये सारी चीजें उनको अपनी तरफ मतलब खींचती थी, वो लुभाती थी। तो वही कह रहा है इट इज मोर टेम्पटिंग देन स्कूल, ये सभी स्कूल से बहुत ही मतलब स्कूल से ज्यादा लुभावनी थी। ठीक है ना, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, ये तो बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक, इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि व्हाट डज एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, कि एम हेमेल हैं उन्होंने फ्रेंच भाषा के यानी फ्रांस जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है उसके बारे में क्या कहा, यानी फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर एक चैप्टर में हम चैप्टर वाइज आपको ये क्वेश्चन दे देंगे और प्लेलिस्ट भी बना देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमारे रहते हो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती बच्चों, ये आपसे वादा है, ठीक। तो कह रहा है कि व्हाट डज एम हेमेल से, कि एम हेमेल ने क्या कहा है अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में। एम हेमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो देखिए एम हेमेल कहते हैं दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मतलब एम हेमेल कहते हैं कि फ्रेंच क्या है, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सर्वाधिक सुंदर लैंग्वेज भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। एम हेमेल कहते हैं कि फ्रेंच संसार में सर्वाधिक सुंदर भाषा है और इट इज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, ये क्या है, एक अस्पष्ट भाषा है। इट इज द क्लियरेस्ट मतलब एकदम मतलब साफ सुथरी, एकदम स्वच्छ, क्लियर, ठीक, क्लियरेस्ट लैंग्वेज, यानी ये क्या है, एक स्वच्छ भाषा है। और सो वी मस्ट गार्ड इट, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यही एम हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोला था, ठीक। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है कि व्हाई डिड फ्रांज प्रेज द करेज ऑफ एम हेमेल, कि व्हाई डिड फ्रांज ने प्रशंसा क्यों किया द करेज यानी साहस की ऑफ एम हेमेल के, यानी फ्रांज ने एम हेमेल के साहस की प्रशंसा क्यों की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बच्चों, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कि एम हेमेल के साहस की प्रशंसा फ्रांज ने क्यों किया। ध्यान से समझिएगा। एम हेमेल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। हमने बोला ना कि वहां से शिक्षकों को बाहर निकाला जा रहा था। तो एम हेमेल एंड हिज फैमिली, एम हेमेल और उसके परिवार को हैड टू लीव यानी निकलना था, छोड़ना था, द कंट्री माने देश को, नेक्स्ट डे अगले दिन ही, यानी एम हेमेल और उसके परिवार को अगले ही दिन देश को छोड़कर निकलना था। इवन यानी फिर भी, कह रहा इवन देन फिर भी उन्होंने क्या किया, टाट एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीजों को अकॉर्डिंग माने के अनुसार, टाइम टेबल समय सारणी, विथ ग्रेट पेशेंस का मतलब होता है एक मतलब बड़े ही धैर्य के साथ। देखिए क्या कह रहा है कि भाई इसमें प्रशंसा इसलिए किया गया कि जो एम हेमेल हैं और उनका परिवार है, उन्हें अगले ही दिन देश छोड़कर के जाना था, लेकिन फिर भी उन्होंने साहस के साथ टाइम टेबल यानी समय सारणी के अनुसार प्रत्येक चीजों को क्या किया, पढ़ाया। यानी उनको एक दिन बाद ही वहां से निकलना था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, समय सारणी के अनुसार धैर्य पूर्वक सभी चीजों को उन्होंने पढ़ाया या फिर बताया। सो फ्रांज प्रेज्ड, इसलिए फ्रांज ने प्रशंसा किया द करेज ऑफ एम हेमेल यानी एम हेमेल के साहस की, इसलिए फ्रांज ने एम हेमेल के साहस की प्रशंसा की। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए रसगुल्लों, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा कि हाउ डिड एम हेमेल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे, यानी उस दिन। कह रहा बच्चों कि उस दिन स्कूल समाप्ति के पहले, दैट डे यानी उस दिन, कह रहा द क्लोज ऑफ द स्कूल, स्कूल के बंद होने से पहले या स्कूल की समाप्ति के पहले, उस दिन स्कूल की समाप्ति के पहले एम हेमेल ने अपने देश के प्रति अपनी विशेष यानी इच्छाओं को कैसे प्रकट किया। ठीक, यानी उस दिन स्कूल छोड़ने से पहले यानी स्कूल के बंद होने से पहले एम हेमेल ने अपने देश के प्रति अपनी इच्छाओं को कैसे प्रकट किया। ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, देखिए हम क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, 8 से 9 हैं, लेकिन हम उन्हीं क्वेश्चन को करा रहे हैं बच्चों जिनके आने के चांसेस मान के चलिए 90 से 95% या फिर 100%
होती है। ठीक, फालतू का आपके माइंड पर कोई भी प्रेशर हम नहीं देंगे। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कि स्कूल के बंद होने से पहले एम हेमिल ने अपने देश के प्रति अपनी मतलब अभिलाषाओं को या इच्छाओं को कैसे व्यक्त किया। लिखेंगे कि बच्चों बिफोर द क्लोज ऑफ द डे, यानी स्कूल के बंद होने से पहले इन क्लासरूम, यानी क्लासरूम में एम हेमिल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, यानी एम हेमिल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। एम हेमिल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, कह रहा टूक ए पीस ऑफ चाक, यानी उन्होंने चाक का, यानी खड़िया जो होता है ना, उसका एक टुकड़ा उठाया, चाक का एक टुकड़ा लिया, एंड कह रहा बियरिंग ऑन द विथ ऑल हिज माइट, और अपनी शक्तियों के साथ, यानी अपनी सभी क्या है शक्तियों के साथ, ठीक, शक्तियों के साथ ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इतने बड़े अक्षरों में लिखा जितना वो लिख सकते थे। ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज यानी इतना बड़ा, एज ही कुड जितना वो लिख सकते थे। ठीक, ही कुड का मतलब वो कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, चाक उठाया और बोर्ड पर इतना बड़ा लिखा जितना कि वो लिख सकते थे। और क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है ना। क्या लिखा बच्चों कि फ्रांस जिंदाबाद, यानी जिसका मतलब यह होता है कि फ्रांस का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए रहे, दीर्घकालिक रहे। ठीक है ना। तो ये रहे बच्चों आज के 4 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन द लास्ट लेसन के। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपको मेहनत करना है, आपको अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रसगुल्लों, एक तो हिंदी हो गया, एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश, यही बच्चों आपके हम बात करें तो ये 2 सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, यही 2 सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। यानी इसमें आपने अगर थोड़ा भी मेहनत कर दिया तो 90 से 95 नंबर ये दोनों सब्जेक्ट आपको दिलाकर ही रहेंगे, बस थोड़ा मेहनत करना है। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं अच्छे से उनको नोट्स तैयार कर लीजिए और आप बोर्ड एग्जाम से पहले खूब इनको एकदम अच्छे से मत दीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रही होगी बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।